नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो कि 21 फरवरी को पूर्ण होगी। तो बहुत सारे साधकों के मन में यह संशय होता है कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं। गुप्त नवरात्रि जैसे हम और 2 नवरात्रियों को माँ भगवती का, आदिशक्ति का भजन पूजन आदि करके तमाम अलग अलग मार्ग के जो साधक होते हैं, घोर मार्ग के जो साधक होते हैं वो अलग, जो तंत्र मार्ग के साधक होते हैं वो अलग, जो वैदिक साधक होते हैं मार्ग के शास्त्रीय वो अलग, योग मार्ग के जो साधक होते हैं वो अलग, अलग अलग सभी मार्गीय जो साधक होते हैं जिस प्रकार से सामान्य 2 नवरात्रियों को मनाते हैं, उसी प्रकार से 2 और नवरात्रि होती हैं जिनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अब इन नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ये दोनों नवरात्रि जो होते हैं बहुत ही तुरंत सफलता प्रदान करने वाली नवरात्रियां होती हैं और हर मार्ग के अभ्यासी गुप्त नवरात्रि का अपने अपने अनुसार लाभ उठाते हैं। यह नवरात्रि बहुत ही विशेष फल देने वाली होती है और इस नवरात्रि के बारे में सांसारिक जो व्यक्ति हैं, बड़े ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कि गुप्त नवरात्रि के बारे में पता हो। अन्यथा गुप्त नवरात्रि के बारे में सभी को जानकारी नहीं होती है। ज्यादातर जो अभ्यासी साधक हैं तंत्र मार्गीय, इस नवरात्रि का भरपूर प्रयोग करते हैं। मंत्रों इस नवरात्रि में सिद्धि कर सकते हैं। कुछ लोगों को यह पता होता है कि गुप्त नवरात्रि में सिर्फ सात्विक मंत्रों की ही सिद्धि हो सकती है, सिर्फ तांत्रिक यानी कि जो तामसिक मंत्र होते हैं या जो बीज मंत्र होते हैं, सिर्फ ऐसे ही बीज मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्रि में तामसिक, सात्विक, वैदिक और घोरीय और जो क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाओं के लिए गुप्त नवरात्रि एक उच्चतम और उचित जो है समय होता है शक्तियों से संबंधित होने का। गुप्त नवरात्रि में हर मंत्रों की सिद्धि हो सकती है यदि कठोर साधना किया जाए तो। साथ ही साथ सामान्य दिनों में, जैसे यहाँ पे अगर हम समझना चाहें, छोटे से उदाहरण समझ सकते हैं। सामान्य दिनों में यदि हम नवारण मंत्र की साधना करते हैं तो 1.25 लाख जाप होने पर हमें उतने एक्सपीरियंस नहीं होते, उतने अनुभव नहीं आते, उतनी अनुभूति नहीं होती है जितने अनुभव और अनुभूतियां गुप्त नवरात्रि में करने पर 1.25 लाख जाप होती है। वैसे तो मंत्रों को कभी भी संख्याओं में नहीं तौलना चाहिए, क्योंकि मंत्रों की सिद्धि
प्राप्त करने का, मंत्रों के सिद्ध होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मन और प्राण को एकाग्रित करके आपका मन आपका प्राण एक साथ मतलब एकाग्रचित होकर के संबंधित शक्ति का स्मरण करते हुए आप मंत्र का जाप करें, संबंधित शक्ति को आप संबोधित करें, मंत्र से संबंधित शक्ति का आप ऐसे समझने के गुणगान कर रहे हैं और उस मंत्र के द्वारा कितने मृदुल भाषा में और कितना एकाग्रचित होकर के उस मंत्र से संबंधित शक्ति को आप रिझा सकते हैं, यह निर्धारित करता है कि आपका मंत्र कब सिद्ध होगा। क्योंकि कुछ लोगों के जो मंत्र के प्रभाव हैं वह 9 लाख में नवारण मंत्र के शुरू होते हैं, तो कुछ लोगों को वही मंत्र 1.25 लाख में ही वो प्रभाव देने लगता है। तो इसलिए मंत्रों के सिद्धि के लिए उनकी संख्या का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है आप संबंधित शक्ति को कितना ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं अपनी भावों से, अपनी भावनाओं से। क्योंकि आपके जो भाव होते हैं, मस्तिष्क में चल रहे जो विचार होते हैं संबंधित शक्ति के लिए, शक्तियों से वो सारी चीजें छुपी नहीं रहती हैं। आपके मंत्रों के द्वारा जो वाइब्रेशन निकलता है, जो तरंगे निकलती हैं, संबंधित शक्ति तक जो तरंगे पहुंचती हैं, उनमें आपका भाव होता है। संबंधित शक्ति के लिए आपके दिल में, अंतरात्मा में, आपके अंतर्मन में क्या भाव है, और उसी से आपकी सफलता का